इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे और एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई किए थे, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी का, फायर सर्विसेज का था, RCFL का, इसरो का, और वाईजेक का, NLC का, और IREL का, JWM का, BHEL का। तो इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी के दौरान मुझे जो चीज़ पता चली मेन है वो है। Hello friends, my name is Bharat and I have been selected in UPPSC A as well as Coal India Limited, and actually I had completed my education in 2017. After that I did a job also which I left in 2018, and since then I thought that I should prepare for engineering services, and the journey started from June 2019, and I started coaching in Mediji, and once is ended, I couldn't make through the ES prelims, and after that there was a pressure on me that would I be able to clear any of the exams. Although I had cleared other exams during that time also, like BHEL, IREL, JWM, but my motive was that I have to get through engineering services, and in that journey I did following things. I would like to make clear that there are certain things you have to focus on if you have to clear any of the exams. The strategy which I am going to discuss with you will be beneficial for you whether you are preparing for engineering services or PSU or state PSU or state PCS exams or any other non-technical exams also. Okay, so let's start. देखिए, फाइनली जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो UPPSC AE में हुआ है और कोल इंडिया लिमिटेड में हुआ है। उसके अलावा युवा कल्याण अधिकारी का एक एग्ज़ाम है UPSSC का, वो भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। सो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है उसकी स्ट्रेटजी को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें हैं विच आई वुड लाइक टू टेल यू। दैट फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू एक्सरसाइज डेली। आप योग कर सकते हैं, कुछ और पुशअप्स लगा सकते हैं, स्किपिंग रोप से आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप कुछ थोड़ा रनिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। ये पहली चीज़ है। सेकंड चीज़ है कि आपको अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, राइट, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल का या फिर फ़ोन का या फिर कम्युनिकेशन का, जो आप कर सकते हैं। कह सकते हैं कि आप दोस्तों के साथ घंटों लगे रहते हैं, आपके गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, जो भी है, आप उससे लगातार बात घंटों करते रहते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ये समय ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ये जो समय आपका पढ़ाई का है वो आप किसी और चीज़ को जिसको देना चाहिए उसको ना दे के किसी और को दे रहे हैं। ऐसे काम चल नहीं पाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी रेस्ट्रिक्टेड बाय योर मोटिव टू अ सर्टेन लिमिट। क्या होना चाहिए कि आपका, अगर आपके पास नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरे पास तो ऐसा कुछ जो है जुगाड़ नहीं है, तो मेरा तो सिंपल है कि फ़ोन बंद कर लेता हूँ, शाम को ही खोलता था मैं, या फिर मुझे टेस्ट देना होता था तब मैं अपने मोबाइल ऑन करता था और उसके टाइम पे मोबाइल बंद रहता था। ऐसा अगर आपके पास है कुछ जुगाड़ तो आप क्या करें, उसको लिमिट करें कि दैट मोर देन 30 मिनट्स और 50 मिनट्स आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ होगी आपकी ना, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, शेड्यूल आपको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसको आप लिमिट करें, उसको कट करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको आपका समय जो होगा, इम्पॉर्टेंट समय, उसको खा जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट को मैंने कैसे कवर किया। ओके, फॉर टेक्निकल पार्ट व्हाट आई डिड, आई रिवाइज्ड or you can say read all the notes which I had. If you don't have, purchase any, है ना। थ्योरी बुक का आप सेट ले सकते हैं किसी भी कोचिंग का। आई वुड प्रेफर मेडीजी। आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं उससे कर सकते हैं, बट दैट विल टेक टाइम। तो आप वो करेंगे, पहले रीडिंग करेंगे और उसके साथ में ही आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाएं तो बहुत अच्छा होगा। नोट्स अगर आपके बने हुए हैं तब आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, नहीं है तो पहले नोट्स बनाएं, उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी बना लें फटाफट, सब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट होता जाए उसी के साथ में, ठीक है। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा कि आप दोबारा रीडिंग करेंगे, ठीक है। दोबारा रीडिंग करेंगे तो होगा क्या, उस रीडिंग में साथ ही साथ
आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। कौन से क्वेश्चंस? इंजीनियरिंग सर्विसेज के करेंगे बस, ठीक है। एक कोई भी आप ले लो, चाहे गेट ले लो या इंजीनियरिंग सर्विसेज, मैं प्रेफर करूंगा कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के ले सकते हैं। वो लेने के बाद आप क्या करिएगा, सब्जेक्ट पढ़ा आपने, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन लगाए, खत्म, सब्जेक्ट खत्म। ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए करना है। सेकंड दिवस हैव टू डू, सेकंड रिवीजन लें आप, ठीक है, शॉर्ट नोट्स लेंगे अब, ठीक है। हाँ, पहला हमने रीडिंग कर ली, उसके बाद जब सेकंड हमने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, उसके बाद हमने रिवीजन मारा, क्वेश्चंस किए। सेकंड जब रिवीजन करेंगे तो आप ईएस को छोड़ दो, आप दूसरी कोई बुक ले लो, आप आर ले लो, गेट ले लो, आपके पास खुर में हो सकती है, या फिर कोई और बुक, वाईसीटी की एक बुक आती है, उसको ले सकते हैं आप, एंड दैट विल हेल्प यू लॉट, एंड स्टार्ट डूइंग दोज क्वेश्चंस अगेन। फिर आप एक रिवीजन और मार लें, और सारे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, जहाँ कहीं से भी आपको लगता है, वो आप उसको अच्छे से करते जाएं, ठीक है। और ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन रट लिया या फिर तेजी से दौड़ के उससे निकल गए क्वेश्चन से, ऐसा नहीं करना है। देखो, अगर आप तेज दौड़ोगे ना उस क्वेश्चंस में, तो आपका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होंगे। आपको ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये बहुत थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, तो उसके बारे में घुस जाएं उस क्वेश्चन में, उसको करें, उसके साथ आसपास की थ्योरी पढ़ें, एक बार फिर से उसमें सोच विचार करें। देखिए, जितना आप सोचेंगे क्वेश्चंस के बारे में ना, आपके कॉन्सेप्ट उतने बिल्डअप होंगे और आप चीज़ों को उतना इंटीग्रेट कर पाएंगे, उतना उनको आपस में जोड़ पाएंगे। अब आपको लगता है कि हीट एंड मास ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, एफएम कैसे जोड़ सकती हैं, पर जब आप सोचेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आप पाएंगे कि सारी चीज़ें लगभग सेम जैसी हैं, और सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको। सोम में थर्मो मिल जाएगी, थर्मो में एचएमटी, एचएमटी में एफएम, एफएम में एमटी, सब हर जगह एक ही होता है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग का पार्ट है, अलग अलग नहीं है सब। कोशिश करिए सोचने की, तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से सारे क्वेश्चंस करने हैं। और उसके बाद जैसे ही आप ये कर लेते हैं, तो क्वेश्चंस के जो आपको लगे कि ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर कॉन्सेप्ट नया है, उसको एक अलग से कॉपी बना ले, उसमें सब्जेक्ट वाइज पार्टीशन कर ले, और उसको लिखते जाएं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को। हर एक, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज है, गेट है, वाईसीटी है, आर्किजन है, कोई भी बुक हुई, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको आप नोट करते जाएं। जब आप रिवीजन करेंगे शॉर्ट नोट्स का, ठीक है, उसके साथ ही आप इसको भी पढ़ लेंगे, तो अब क्या होगा, देखो, आपका शॉर्ट नोट्स आपने रिवाइज किया, आपका जो सब्जेक्ट का मैटर था वो कंप्लीट हो गया। रेस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उन क्वेश्चंस के, वो आपको रिवीजन करवा देंगे उन सारे क्वेश्चंस का, तो आप कम में जो है ज्यादा कर ले जाओगे। ये मैंने किया है और इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, मैं आपको बताऊं, ये आपको जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये टेक्निकल पार्ट का पोर्शन हो गया, ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए करना है, ये हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर टेक्निकल पार्ट की बात करें तो कुछ सब्जेक्ट्स नए भी हैं, जैसे कि रोबोटिक्स हो गए, ऑटोमेशन हो गया, मैकेट्रॉनिक्स हो गया, तो इन पोर्शन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया था कि मेडी की जो मटेरियल है वो मैंने पढ़ा था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए थे, उसने से मैनेज हो जाता है। और रही बात नॉन टेक्निकल पार्ट की, तो यूपीपीएससी एई के लिए आप हिंदी को अगर पढ़ना चाहते हैं तो लर्न स्क्वाड के लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर अगर आप नेट के थ्रू नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करिए, आप लूसेंट की हिंदी की बुक आती है वो ले लें। अगर वो आप कंप्लीट कर लेते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे उसको, तो आपका हिंदी वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। नॉन टेक्निकल के लिए लूसेंट की जीके आती है, उसको पढ़ने की आवश्यकता हालांकि यूपीपीएससी एई के लिए है नहीं। मेन जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं वो आएंगे करंट से, तो उसके लिए आप करंट का जो सबसे अच्छा सोर्स मुझे लगता है वो आप 300 बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं स्टडी आईक्यू के, वो आप पढ़ लें, उससे काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगर आपको और फर्दर पढ़ना है तो टेक्स्ट बुक का एक ऐप आता है, उससे भी आप कवर कर सकते हैं। इन यूपीपीएससी एई आई वाज आस्क्ड to tell some of the subjects from which the question should be asked. So the first question was asked from SOM. It was related to stress strain diagrams, और उसमें मेरे से पूछा गया कि जब आप किसी बॉडी को, अगर आप स्पेसिमेन है उसको आप एक्सटेंड करेंगे, आप स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, बट कंडीशन ये है कि यील्ड पॉइंट के बाद है और अल्टीमेट से पहले है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। इससे के बाद मुझसे कास्टिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ मेटल कटिंग के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और बेसिकली कास्टिंग और मेटल कटिंग इन दोनों से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से। और मेरा जो पैनल था वो फर्स्ट वाला पैनल था, और
3 फैकल्टीज थे, एक चेयरमैन था और 2 जो थे सब्जेक्ट टीचर्स थे। आई थिंक वो जो प्रोडक्शन के एक्सपर्टीज रहे होंगे। और इंटरव्यू मेरा 10 के आसपास चला था, 10 मिनट के आसपास, और ठीक ठाक था। मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो नहीं बता पाया था। प्रेशर, लो प्रेशर कास्टिंग था और वैक्यूम कास्टिंग था। ये 2 चीज़ें मैं नहीं बता पाया था और बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। इंग्लिश के लिए आप vocab 24/7 करके एक ऐप है, मैंने उसका इस्तेमाल किया था और मैंने CGL में 190 स्कोर किए थे 200 में से। तो आप अगर इंग्लिश में एक्सेल करना चाहते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और बाकी कॉन्टिन्यूसली इन चीज़ों को पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, तब आपका जो मोमेंटम होगा वो और अच्छा होगा। और इंग्लिश के लिए एक मैं और आपको बताना चाहता हूँ जो हैबिट है। मेरी हैबिट ये है कि मैं किताबों को बहुत पढ़ता हूँ इंग्लिश की, तो उससे काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो जाता है। मतलब वो सब्जेक्टिव नहीं है, आप नॉवल पढ़ सकते हैं, कोई सेल्फ हेल्प की जो बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं, आप कोई और मैटर पढ़ सकते हैं, आर्टिकल पढ़ सकते हैं डेली बेसिस पे। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने में मदद करेंगी। नॉन टेक्निकल में जो 2 पोर्शन बचे हैं एप्टी रीजनिंग के, उसके लिए आपको क्या करना है। एप्टी रीजनिंग के लिए आप रोज 1 या 2 टॉपिक ले लें, उसके 2-4 क्वेश्चन ले लें, उनको पढ़ लें, उनके प्रॉपर नोट्स बना लें किसी भी बुक से। मैंने जो बुक प्रेफर की थी वो थी एम टायरा की, एप्टी के लिए। रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं ली थी, मैंने बस उसके क्वेश्चंस लगाए थे। टेस्ट सीरीज मैंने जो टेक्स्ट बुक की और ग्रेड अप की लगाई थी, वो उसमें क्लैरिकल लेवल के आप सारे क्वेश्चंस कर लें। रीजनिंग के, एप्टी के भी थोड़े बहुत कर लें, बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंथी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ना करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप ये सारा चीज़ें कर सकते हैं डेली बेसिस पे। आप अगर आधा घंटा एप्टी को, आधा घंटा रीजनिंग को देंगे, या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 1 घंटा दोनों को दे सकते हैं। वैसे इतना देने की ज़रूरत होती नहीं है, तो आपका ये नॉन टेक वाला पोर्शन अच्छा हो जाएगा। बट कॉन्टिन्यूसली आपको करते रहना होगा, टेस्ट सीरीज देते रहने होंगे। नॉन टेक के लिए मैं ये कहूँगा कि जितनी टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं एप्टी रीजनिंग के लिए खासकर, वो आप दीजिए। लगातार वो टेस्ट सीरीज देते रहिए और आप कर लेंगे इम्प्रूव, क्योंकि समय के साथ ये जो है चीज़ें थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती हैं। ये भी क्वेश्चन है कि एक साथ कई सारे एग्जाम्स की कैसे तैयारी करें, इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी, गेट की भी, और PSU की भी, स्टेट PCS की। तो इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि देखिए, टेक्निकल का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है, उसके लिए आप रिवीजन करते रहें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें, टेस्ट सीरीज लगाते रहें, जिससे आपको नया नया कंटेंट थोड़ा थोड़ा मिलता रहे। जो नया मिले उसको आप लिखते रहें, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया हुआ था। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नॉन टेक का रिवीजन करते रहना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ये है कि टेस्ट लगाएं। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, जो टेक्निकल का पोर्शन है उसका रिवीजन होता रहेगा शॉर्ट नोट से, और नॉन टेक का जो पार्ट है उसका अगर आपका रिवीजन होता रहेगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो आप एक्सेल कर लेंगे। CA और GS के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको करना क्या है। उसके लिए आपको जो भी कंटेंट मैंने बताया है वो आप पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए, फाइनली जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो UPPSC AE में हुआ है और कोल इंडिया लिमिटेड में हुआ है। उसके अलावा युवा कल्याण अधिकारी का एक एग्ज़ाम है UPSSC का, वो भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा सब लोगों के लिए। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे और एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई किए थे, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी का, फायर सर्विसेज का था, RCFL का, इसरो का, और वाईजेक का, NLC का, और IREL का, JWM का, BHEL का। तो इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी के दौरान मुझे जो चीज़ पता चली मेन है वो है कि रिवीजन होना चाहिए और टेस्ट आपको लगातार लगाते रहना है, और अपने फोकस की ऐसा बनाए रखना है कि जो आपके प्रिपरेशंस हैं वो हैम्पर ना हो। कॉन्टिन्यूटी इज़ द की। तो आप लगातार शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहें और आप टेस्ट सीरीज लगाते रहें, दैट इज़ बेस्ट। कोल इंडिया लिमिटेड में जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे कैड से रिलेटेड, ऑपरेशंस रिसर्च से रिलेटेड, और पंप के बारे में पूछा गया था कि उसमें प्रेशर की क्या वेरिएशन होता है, क्यों हमें NPSH वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी चीज़ें थी छोटी छोटी। NDT के बारे में भी पूछा गया था, और मेरा इंटरव्यू 6 से 7 मिनट के आसपास चला था, और रिटन में मेरे 152 मार्क्स थे, और जो बोनस मिला था उसके हिसाब से अराउंड 160 प्लस मेरे मार्क्स हो गए थे। तो
ये था कि रिटन में अगर अच्छे मार्क्स हैं और इंटरव्यू में भी आप थोड़ा अच्छा बेटर परफॉर्म कर देते हैं तो दैट लीड्स टू सक्सेस। तो मेरा आपसे यही एक छोटी सी सलाह है कि आप कोशिश करते रहें और हिम्मत ना हारें, और जो भी आपका बेस्ट है वो देते रहें आप। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस यही है जो आपको आगे ले जाएगा, यही है वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। And finally, I would like to thank Tricky Mechanical, who helped me in getting timely notifications about the upcoming exams, plus timely motivations for me, which ensured that I am focused and I am persistently doing my work. Thank you.